नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस मैकेनिक्स को डीकोड करने वाले हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल डिजिटल चैनल शुरू कैसे होता है। और इसके लिए हम किसी और का नहीं बल्कि एनालिटिकल क्रिएटर ध्रुव राठी के कैमरे के पीछे का सफर देखेंगे। एक डिजिटल चैनल शुरू करना अक्सर देखने में बड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है, राइट? पर इस चर्चा में हम इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बिल्कुल तोड़कर समझेंगे। एक स्मार्टफोन से लेकर मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का जो सफर होता है, उसे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। अक्सर हमें लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए शुरू से ही भारी भरकम कैमरास की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर नेटफ्लिक्स के लिए कोई सीरीज बनानी हो तो हाँ, एडवांस टेलीप्रॉम्प्टर्स और 3 पॉइंट लाइटिंग वाले स्टूडियो अपग्रेड्स बिल्कुल चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? एक बिगिनर के लिए एक सिंपल सा स्मार्टफोन, थोड़ी सी नेचुरल लाइट और बैकग्राउंड में एक प्लेन ग्रीन शीट, सच में बस इतना ही काफ़ी है। यहीं से एक नए सफ़र की शुरुआत आराम से हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, ऑडियो और वीडियो इसेंशियल्स। यहाँ हम देखेंगे कि महंगे टूल्स के बजाय फ्री विकल्पों से एक मजबूत आधार यानी एक सॉलिड फाउंडेशन कैसे बनता है। आपको पता है, महंगे लाइटिंग सेटअप की जगह आपका स्मार्टफोन ही काफी है। एक नए स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा होता है ना, वो हाई डेफिनिशन रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, फ्रंट कैमरा से हमेशा बेहतर। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर लाइटिंग होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि दुनिया की सबसे बेस्ट लाइटिंग बिल्कुल मुफ्त आती है। जी हाँ, बस एक खिड़की के ठीक सामने खड़े हो जाइए। नेचुरल रोशनी जब सीधे चेहरे पर पड़ती है ना, तो जो निखार आता है वो बड़े बड़े महंगे स्टूडियो लाइट्स को टक्कर दे देता है। अब रोशनी तो सेट हो गई, पर कैमरा पर बोलेंगे कैसे? कैमरा पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं होता। ये एक ऐसी स्किल है जिसे मेहनत से सीखा जाता है। खाली कमरे में अकेले कैमरा से बात करना शुरू में बड़ा अजीब लगता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका ये है कि किसी भी इनएनिमेट चीज को, जैसे कि आपके हाथ में रखे एक एयरपोर्ट को ही एक इंसान मान लीजिए और उस एयरपोर्ट को पूरी कहानी सुनाइए। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यही वो प्रभावी तरीका है जिससे कैमरा के सामने नेचुरल दिखने की आदत बनती है। अब आते हैं ऑडियो पर। देखिए, प्रोफेशनल माइक्रोफोन पर हजारों रुपए खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उससे पहले ना कमरे की गूंज यानी एको को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। एक खाली कमरे में आवाज बहुत गूंजती है, जिससे क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है। इसे फिक्स करना बहुत आसान है। अपने आसपास के आम घरेलू चीजों का इस्तेमाल कीजिए। कमरे में कुशन्स, बेडशीट्स और तौलिए रख देने से एको ड्रास्टिकली खत्म हो जाती है। उसके बाद एक नॉर्मल फोन माइक से भी जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा, वो बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प निकल कर आएगा। आइए चलते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है द ब्लूप्रिंट यानी स्क्रिप्टिंग की ताकत। क्योंकि सच तो ये है कि टेक्निकल गियर कितना भी अच्छा हो, एक सॉलिड स्क्रिप्ट के बिना वो सब बेकार है। एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो देखने में बड़ा आसान लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत लंबा और इंटेंसिव प्रोसेस होता है। अगर हम भुवन बाम जैसे क्रिएटर्स की बात करें, तो उन्हें कॉन्सेप्ट फाइनल करने और रिसर्च में कभी-कभी हफ्ते लग जाते हैं। फिर शुरू होता है लिखने का काम। पहले 1-2 घंटे लगाकर 10 से 12 पेज का एक डिटेल्ड बुलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार होता है। फिर अगले घंटे उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर दिमाग में बिठाया जाता है। और अंत में करीब 4 घंटे तक लगातार रिकॉर्डिंग और रीटेक्स के बाद जाकर वो 10 मिनट का फाइनल रिजल्ट मिल पाता है। मेहनत लगती है बॉस। एक और बहुत जरूरी बात, रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप लड़खड़ा जाएं या कोई गलती हो जाए तो घबराना बिल्कुल फिजूल है। कैमरा को बार बार बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे चलते रहने दीजिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इससे फ्लो नहीं टूटता। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन सारी गलतियों को अगले स्टेप में बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। और वही हमारा तीसरा कदम है, कहानी को आकार देना यानी वीडियो एडिटिंग। अब देखते हैं कि उन लंबी गलतियों से भरी रॉ रिकॉर्डिंग्स को एक परफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में आखिर कैसे बदला जाता है। एडिटिंग के नाम से डरना नहीं है। प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए किसी महंगे कंप्यूटर या भारी सॉफ्टवेयर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीटा ऐप जैसे मुफ्त और मोबाइल फ्रेंडली टूल्स मौजूद है ना, इनका इस्तेमाल करके कोई भी शुरुआत करने वाला एक शानदार पोस्ट प्रोडक्शन कर सकता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले फालतू और खराब हिस्सों को स्प्लिट करके काट दीजिए। फिर उसके ऊपर हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक ओवरलैप कीजिए। विजुअल्स को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इमोजीज और टेक्स्ट लगाइए। और फाइनली स्मूथ इफेक्ट्स के लिए ब्लैक स्क्रीन डिसॉल्व जैसे ट्रांजिशंस डाल दीजिए।
बस ये 4 सिंपल स्टेप्स और रॉ फुटेज एक एंगेजिंग स्टोरी बन जाता है। इन मूव टूल्स की एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें आप प्लेटफॉर्म के हिसाब से फॉर्मेट यानी एस्पेक्ट रेशियो भी इजीली बदल सकते हैं। जैसे यूट्यूब के लिए 16:9 की हॉरिजॉन्टल स्क्रीन चाहिए होती है और इंस्टाग्राम के लिए 1:1 का स्क्वायर फॉर्मेट। तो बिना परेशान हुए सिर्फ मोबाइल पर ही आप इन फॉर्मेट्स के बीच सीमलेस स्विच कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बढ़िया बात, सेटिंग्स में जाकर एक क्लिक में इन ऐप्स का वो एननॉइंग वाटरमार्क भी हटाया जा सकता है, जिससे फाइनल रिजल्ट बिल्कुल क्लीन लगता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, असली पहचान यानी यूनिकनेस और कंसिस्टेंसी। देखिए, सारी टेक्निकल और एडिटिंग स्किल्स अपनी जगह हैं, पर अगर बेस कंटेंट में ही जान नहीं है तो चैनल कभी बड़ा नहीं बन सकता। यूनिकनेस शब्द सुनकर अक्सर लगता है कि कुछ नया आविष्कार करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपीकैट चैनल्स का हाल तो हम सब जानते हैं। अगर कोई टेक्निकल गुरुजी की नकल करके खुद को टेक्निकल चिंटू बना ले तो वो फेल ही होगा, क्योंकि लोग कॉपी को नहीं, ओरिजिनल को पसंद करते हैं। असली सफलता के लिए बस एक नए नजरिए, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। जैसे डेली व्लॉगिंग बहुत लोग करते हैं, फॉर्मेट एक ही है, पर हर व्लॉगर का अपना एक अलग अंदाज, एक अलग स्वाद होता है। यही छोटा सा नया एस्पेक्ट ही भीड़ से अलग खड़ा करता है। अगर इस फील्ड में लंबे समय तक टिकना है तो ये क्रिएटर्स फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। ये 3 चीजों का एक सॉलिड मिक्स है। पहला, नेचुरल टैलेंट, जैसे किसी विषय पर रिसर्च या एनालिसिस करने का जन्मजात शौक। दूसरा, लर्न्ड स्किल्स, यानी जो मेहनत से सीखा गया है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस। और तीसरा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कंसिस्टेंसी, बिना रुके लगातार प्रैक्टिस करते रहना। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना, तब जाके ग्रोथ असल में शुरू होती है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर से सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि आज इस इंडस्ट्री में आने की सारी टेक्निकल रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। जब सिर्फ एक स्मार्टफोन, खिड़की की रोशनी और एक अनोखी सोच ही काफी है, तो फिर देरी किस बात की। इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुल चुके हैं, तो आने वाली क्रिएटर्स की नई पीढ़ी ऐसी कौन सी नई, अनकही और दिलचस्प कहानी इस दुनिया को सुनाएगी? सोचिए जरूर। उम्मीद है इन उदाहरणों से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक चर्चा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सिखाते